तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्पार्क एजुकेशन। सोशल साइंस यदि आप क्लास 10 में पढ़ रहे हो तो सर इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि सर इस वीडियो में मैं 40 क्वेश्चंस मोस्ट MVVI क्वेश्चंस लाया हूं, जो कि सर इस एग्जाम में सर इसी से आपको देखने को मिलेगा। ये आपसे पक्का वादा रखता हूं, क्योंकि सर जो मैं पढ़ाता हूं वो सर एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न ही होते हैं, क्योंकि सर मुझे पता है कि सर कहाँ से कहाँ तक ये पूछ सकता है। ठीक है, कोई भी बोर्ड से हो, डजेंट मैटर, आप वीडियो को अंत तक देखना, ये सब एग्जाम में आपके छपेंगे। ठीक है, यहाँ साइंस लिखा गया है लेकिन यहाँ सोशल साइंस होगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोग को सर गोल करना है कितना बन पाया आप लोग से। ठीक है, क्योंकि सर यहीं से पता चलेगा कि सर आप कितना बना पा रहे हो और कितना नंबर आप लाने की क्षमता रख रहे हो। ठीक है, यदि सर आपको 500 में से यदि बिहार बोर्ड में आपको सर 460 70 यदि आपको सर क्या करना है, अचीव करना है, तो आप मेरे चैनल से बिल्कुल पढ़ो, मज़ा आ जाएगा। क्योंकि सर मैं जो पढ़ाता हूँ इस एग्जाम से प्रश्न हर बार देखने को मिलते हैं। पिछले बच्चे का रिकॉर्ड था बिहार बोर्ड में, ज़्यादा नहीं, 400 कितना था, 454 था, और उत्तर प्रदेश में 559 था, यानी कि उत्तर प्रदेश में सर बच्चे ने तहलका मचा दिया था। चलिए, पहला क्वेश्चन, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? याद रखिएगा, वर्तमान मतलब अभी में, यानी कि वर्तमान में नेपाल, यानी कि भारत में क्या है, भारत में आपको पता है भारत में लोकतंत्र व्यवस्था है, भारत में लोकतंत्र व्यवस्था है। इसी तरह नेपाल में जो है बुआ, वो नेपाल में ही लोकतंत्र की व्यवस्था आपको प्रकाशित किया गया है। तो याद रखिएगा, वर्तमान में नेपाल की जो शासन प्रणाली है वो कैसा है, तो लोकतंत्र है। एक नंबर यदि सही हो गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, और लास्ट में कमेंट बॉक्स यानी कि जो फुल्ली कमेंट्स होता है इसमें कमेंट कीजिएगा कि सर 40 में 40 कितना सही हुआ आप लोग का। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो बताइएगा, बिल्कुल मोस्ट VVI क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो बोलिएगा 1980 में हुआ था। ठीक है, ना संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीन में। क्लास 12 का भी क्लास हर दिन चल रही है आपके भाई बहन, जो कि यदि क्लास 12 में पढ़ रहे हैं तो इससे इसको इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा। क्लास 12 का फिजिक्स केमिस्ट्री सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो याद रखिएगा, आपको पता है, हर बच्चा जानता है कि मोदी सरकार का जो है इसका जो चुनाव चिन्ह है वो सर कमल का फूल है। क्या गाना सुने ना कि कमल के फूल पर बटैया है दवा। ठीक है, कहता है ना, यही 24वां नंबर, तो कमल का फूल ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक है, गाना बहुत भयंकर निकला है, मत सुनिएगा। ठीक है, किसके नेतृत्व में 1900 क्या क्वेश्चन पर ध्यान सुनिए, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी, आपको यहीं से क्लियर हो गया एक नंबर कि सर 1977 में किस पार्टी का गठन हुआ था? बोलिएगा जनता पार्टी का गठन हो गया। या तो सीधा पूछ देगा उल्टा के सर की पूछ देगा जनता पार्टी का गठन कब हुआ था, तो बोलिएगा 1977 में। 2 क्वेश्चन कंप्लीट। अब पूछ जा रहा है कि सर का गठन कब हुआ था? इसी तरह यानी किसने किया था? तो 35 का ऑप्शन नंबर बताइएगा कि सर मोरारजी देसाई ने। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट ऑप्शन मिलेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था लेकिन एग्जाम से रिलेटेड था, और ये पूछा गया, देख लीजिए कब पूछा गया था, तो 2020 के एग्जाम में, सेकंड वाले के एग्जाम में। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बोलिएगा बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो 36 का राइट से बताइएगा, बिल्कुल सही कांसीराम थे। ठीक है, चलिए, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो बांग्लादेश जो था वो कब? 1971 में, ना कि 1970 में। बहुत बच्चे क्या लगाते हैं, 1970 लगाते हैं, लेकिन गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है। बांग्लादेश जो हकीकत में हुआ था वो 1971 में क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, गलत नहीं पढ़ना है, एक क्वेश्चन सही पढ़ना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित कौन राष्ट्रीय दल है, यानी कि इस चारों में से कौन राष्ट्रीय दल है? जैसे कि अब मैंने पढ़ाया था पहला क्वेश्चन कि भारतीय जनता पार्टी जो है, यानी कि BJP, ये राष्ट्रीय दल में इसका अपना क्या चलता है, इसका हुकूमत चलता है। उसी तरह क्या है, तो भारतीय जनता पार्टी भी है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी का भी है, राष्ट्रीय जनता दल भी है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी है क्या है? अरे बउआ, बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती का भी ये इसमें है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ये कहाँ से घुसी? ये तो बिहार का है, और बिहार का एक राष्ट्रीय दल है, यहाँ भारत में नहीं है, इसलिए 38 का ऑप्शन नंबर D से योजना हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? तो बोलिएगा सर कि मैंने इस बार की एजुकेशन से पढ़ा था, न्यू प्रश्न ये है, 2021 में पूछा गया था। तो 39 का ऑप्शन नंबर D, 26 जनवरी से। बच्चा जानता है कि सर 26 जनवरी को क्या हुआ था। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा देख लिया जाए, बिल्कुल देख लिया जाए मेरे प्यारे बच्चों। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। आपको छीनना सिलेक्शन है, आपको टॉपर बनना है। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो याद रखिएगा 40 नंबर का क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बोलिएगा बंगला है, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बंगला है। ठीक है, चलिए, 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बोलिएगा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना, यदि गलत किए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगले फिर मैं टेस्ट लेकर आऊँगा जिसमें आपको सर 40 में 40, 80 में 80 ठोक के आना है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन से कि सर क्या है सर, यहाँ कौन, हाँ देखिए 42 नंबर क्वेश्चन छूट गया था ना, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है, यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? उत्तराखंड है नहीं, छत्तीसगढ़ है नहीं, केरल है नहीं, लेकिन चंडीगढ़ जो है वो सर क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। 8 को कौन कौन से है वो आप लोग गूगल
में सर्च करके एक दीवार के नीचे चिपका दीजिएगा, इससे पूछे जाएगा आपकी एग्जाम में, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बोलिएगा, मैंने पढ़ा था भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो बोलिएगा अटल बिहारी वाजपेयी, जो हाल ही में इसकी निधन हुआ था, ठीक है। इसलिए भूलना नहीं है, ये कारनामा किए हैं जो कि सर इस पर गर्व होनी चाहिए सभी भारतीयों पर, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आपातकाल कब होती है? आपातकाल यानी कि ऐसा समय जो कि युद्ध का समय हो जाए, उसे आपातकाल घोषित किया जाता है। आपातकाल में सर न्यूज़ जो होता है, न्यूज़ भी बंद की जाती है, यानी कि आयात निर्यात जो होती है वो भी बंद करा दी जाती है, यानी कि बाहर से कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। आपातकाल मतलब फुल्ली बंद, यानी कि युद्ध की वो समय होती है, ठीक है। चलिए, तो 1975 में ये आपातकाल की घोषणा हुआ था, ठीक है, इंदिरा गांधी के समय में शायद, ठीक है। देखिए कितना बार पूछा गया है, 2021 में, 2022 में, और भी पूछा जाएगा, जो 2024 में पूछा जाएगा, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नया है और याद रखिए 2022 में पूछ गया है, बताइए। तो दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत, जो भी यहाँ बता रहे हैं देखिए सब पूछा गया है, यानी कि यहाँ सब पूछा गया एग्जाम में। तो दक्षिण अफ्रीका में प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो बोलिएगा सर क्या है? नेल्सन मंडेला। क्या है सर? नेल्सन मंडेला। याद रखिएगा क्या है सर? नेल्सन मंडेला, ठीक है। क्या है सर? नेल्सन मंडेला। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, ऑप्शन नंबर देखिए 46वां क्वेश्चन, किस समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था? वेरी न्यू क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था? तो समता पार्टी जो था वो सर जनता दल, क्या सर? जनता दल यूनाइटेड, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए, ये सब क्वेश्चन में बिल्कुल आप लोग मौत खाए होंगे, बिल्कुल मुझे पता है, ठीक है। तो 40 में 40 क्या लाइएगा आप लोग? चलिए, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो भारत में संवैधानिक अध्यक्ष जो था वो 47 में ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति है, ठीक है। राष्ट्रपति है वो जो कुछ कर सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा 48वां नंबर क्वेश्चन, सही कि सर बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो हर बच्चा जानता है कि सर बोलिविया में सर पानी का जो था वो कमत हो गया था। 48 का ऑप्शन नंबर जल का निजीकरण हो गया था, ऑप्शन नंबर बी। जो न्यू स्टूडेंट्स है जो 2000 के, यानी कि जो अभी 9th क्लास में है, यानी कि क्लास 10 में जाने वाले हो और जो हमसे कोर्स परचेज कर लिए हो, तो इस वीडियो को देखिए, क्योंकि सर इस वीडियो से आपके एग्जाम में रहेगा, आपको कुछ याद हो जाएगा, तो आपके एग्जाम में रिवीजन होती चलेगी, ठीक है। जब क्लास स्टार्ट होगी आप लोग की तो न्यू सिलेबस तब आप लोग को पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी। तो बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है? तो बोलिएगा सर बोलिविया जो है वो दक्षिण अमेरिका की है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 50वां नंबर, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ गई? तो बोलिएगा मद्रास, पटना। तो बोलिएगा बिहार पूछा जा रहा है ना, तो पटना बताइएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन। चलिए, चिपको आंदोलन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो बोलिएगा सुंदरलाल बहुगुणा। वहाँ बोलिएगा हाँ बिल्कुल सुंदरलाल बहुगुणा थे, ठीक है। चलिए, अब मेघा पाटेकर किसका था? तो बताइएगा नर्मदा बचाओ अभियान, ठीक है। 52वां नंबर से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि सर सिंगापुर का आज़ाद हुआ था। देखिए 2022 की एग्जाम में पूछा गया, तो उसे बोलिएगा सिंगापुर जो आज़ाद हुआ था 52 का ऑप्शन नंबर डी 1965 इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखिएगा। न्यू पीडीएफ में चला जाए जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक, यानी कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या। तो बोलिएगा लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी थी? 542 और 544 में ही अक्सर बच्चे कंप्लेंट करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। 32 का ऑप्शन बताइएगा सही से, ठीक है, क्योंकि सर एग्जाम में पूछा गया है और काफ़ी बार पूछा जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। जो मैं बताता हूँ एग्जाम में पूछा जाता है। तो 32 का ऑप्शन नंबर सी, ना ऑप्शन 42 होगा ना 44, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 543 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि इसमें भी गलत किए होगा, पक्का वादा है। जो गलत नहीं किए होंगे वो पढ़ने में तेज है, जो गलत किए होंगे वो बिल्कुल पढ़ने में तेज नहीं है, क्योंकि सर 40 में आप 40 नहीं बना पाओगे तो क्या बनाओगे, ठीक है। क्योंकि सर आपका 6-7 महीना पार हो चुका है। कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो भारतीय किसान यूनियन के नेता जो थे वो सर महेंद्र सिंह टिकैत या मोरारजी देसाई, इसी दोनों में से कन्फ्यूजन करते हैं बच्चे सब। तो सर 33 का ऑप्शन राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत, ठीक है। बिल्कुल न्यू प्रश्न में से एक, यानी कौन भारतीय यूनियन के नेता थे? तो बोलिएगा महेंद्र सिंह टिकैत। याद करना, जो याद आपको नहीं बन पा रहा है वो कभी में तुरंत नोट कर लिया जाए। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी मेरे प्यारे बच्चों? तो राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम जो थे वो फ्रांस में या ब्रिटेन में? तो बोलिएगा 34 का ऑप्शन में मेरे सर इंग्लैंड, यानी कि ब्रिटेन में, ठीक है। देखिए ब्रिटेन का 3 नाम है, ब्रिटेन का 2 नाम है, ब्रिटेन इंग्लैंड, लेकिन इस सबको सर लंदन भी कहते हैं बहुत को, ठीक है। चलिए, क्योंकि राजधानी है सर ना। किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? तो सर किसके फैसलों में, यानी किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? आपको पता है कि लोकतांत्रिक, पता है ना? बिल्कुल नहीं, गैर लोकतांत्रिक, यानी कि पहले जो था वो गैर लोकतांत्रिक था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न आया हुआ है, इसमें एक बात नहीं है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी क्या पूछा जा रहा है फिर सुनिएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो बोलिएगा आने में टिक लगाइएगा 36 का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट पावरफुल होता है, ठीक है। देखिए, और ये भी बताइएगा कि अभी यानी कि प्रेजेंट हु नेम इज प्रेसिडेंट, यानी कि किसका प्रेसिडेंट कौन है अभी का बताइएगा भारत के, और इसका नाम बोलिएगा क्या सर?
मुर्मू है क्या सर? मुर्मू। चलिए, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र जो है वो सर बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सतीश का भारत में, यानी कि एशिया का पहला जो निर्यात संवर्धन क्षेत्र था वो भारत में किया गया था। ठीक है, चलिए, सूचना के अधिकार आंदोलन तो बोलेगा राजस्थान में, ये सब बच्चा जानता है, 2005 में लागू होता है सर ना, बिल्कुल। और आप लोग खुद की डेट वाले प्रश्न सर पीडीएफ बन रहा है, टेंशन नहीं लेना है। डेट वाले प्रश्न जैसे बन जाएगी आप लोग को सर वीडियो आ जाएगा, टेंशन लेना है। ठीक है, जैसे कब हुआ था, ये सब किस वर्ष हुआ था, ये सब सही वीडियो एक वीडियो में आएगा। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना का आय सर्वाधिक है। ठीक है, वैश्विकरण के मूल अंक कितने हैं? तो वैश्विकरण के मूल अंक जो होते हैं वो 4 या 3 बताइएगा। 40 का ऑप्शन नंबर डी, 4 अंक होते हैं। निजीकरण वैसे यही सब होता है ना, इसलिए याद रखिएगा। 41 में देखिए 40 क्वेश्चन हो चुका है पूरा। और ठीक है, ये आप लोग का सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से लेकर आया हूँ, इसलिए इसको देख लिया जाए। तो सर कितना मिनट का वीडियो प्ले ये देख लिया जाए आप लोग को ना। चलिए, स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को, यानी कि सर जब हम लोग सोना चांदी बनाते हैं तो उसमें सर परिशुद्धता, यानी कि हम लोग देखते हैं कि ये नकली है कि नहीं, तो वो सर किस मार्क का हम लोग, यानी कि किस चिन्ह का आवश्यक होना जरूरी है? तो बोलिएगा हॉलमार्क जो होता है ना, वही से सोना चांदी का स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सर सुनिश्चित मांगने के लिए क्या करें, चिन्ह का होना आवश्यक माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यही बोल देगा सर, ये खाने पीने का सामान में क्या होना चाहिए? तो बोलिएगा एक मार्क। ठीक है, ISI मार्क में क्या होता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फूट डालो राज करो, किस नीति? तो अंग्रेजों ने बताया था ना, बिल्कुल। 42 का ऑप्शन नंबर है करेक्ट ऑप्शन। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो बोलेगा हंटर समिति का गठन किया था। ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा सर, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शाख का क्या अर्थ होता है? तो शाख का अर्थ होता है ऋण लौटाने की क्षमता, विश्वास करना, इसलिए ए और बी दोनों हो जाएगा। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार को सम्मानित कब हुआ था? किसने किया था? नहीं, ध्यान सुनिएगा, बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कौन व्यक्ति थे? तो बोलिएगा इकबाल यूनुस थे ना, बिल्कुल। नहीं सर, नहीं बिल्कुल सर, सॉरी, यूनुस थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 45 का बेस करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, भारत में सेवा क्षेत्र को समझते कितने भागों में बांटा गया है? तो सेवा क्षेत्र को सर कितना सर? तो 40 का ऑप्शन नंबर ए, 2 भागों में सेवा क्षेत्र को बांटा गया है। आप लोग कितना बना पाए? 40 में से 40 जिसने बनाया है वो आप कमेंट कीजिएगा। जिसमें से 40 में से सर 30 को, जिसमें 40 में से यानी कि देखिए 30 को टच कर दिए हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हर बच्चे का कमेंट आना चाहिए जिसने वीडियो को देखा है। ठीक है, वीडियो को लास्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल ऑफ बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू।